आलमी ताकतें कश्मीर में मजालिम बंद कराएं। सलामती कौंसिल को कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का UN जनरल असम्बली इजलास में खिताब। कहा, आलमी बरादरी भारत पर मसले के हल के लिए दबाव डाले, खित्ते में अमन के लिए इकदाम किए जाएं। मजीद कहा, पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है, लेकिन हमें अफगानिस्तान से हमलों का सामना है। अफगान अबूरी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब जदगान का मामला भी UN जनरल असम्बली में उठाया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, जहां उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। शहबाज शरीफ की लंदन में अहम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। चंद दिनों में पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा। साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और अजमत सईद पाकिस्तान के मुजरिम हैं। नवाज शरीफ की लंदन इजलास में गुफ्तगू। अहम तरीन बैठक में मरकजी क़यादत शरीक हुई। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि एक खलंडरों का टोला मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मरियम नवाज का कहना था, ये नवाज शरीफ की आखिरी जिला वतनी होगी। इस्तकबाल के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ का मामला कानून के साथ है, निगरान हुकूमत के साथ नहीं। मालूम नहीं नवाज शरीफ जमानत लेकर आएंगे या अदालत से रुजू करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा, इस वक्त काबीना पर एतराज़ है कि कुछ लोग नून लीग से हैं। सिविल सर्विस में रहने वाले फवाद हसन फवाद का ताल्लुक नून लीग से होता तो साबिका काबीना में वजीर बनते। बिलावल को राय देने का हक है, उनकी राय का एहतराम करता हूँ। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के पसे पर्दा हक़ाइक़ बोल न्यूज़ सामने ले आया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात से इलेक्शन बर वक्त कराने की हिमायत का मशवरा दिया। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा, अगर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड न दी गई तो एहतजाज करेंगे, जिस पर चौधरी शुजात ने रजामंदी का इजहार किया। लाहौर गवर्नर हाउस के बाद कोयटा गवर्नर हाउस के बाहर धरना होगा। महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर दूसरे रोज धरने से खिताब। कहा, IPPs मुआहदों पर नजरसानी की जाए। मुल्क में लाखों मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने के वसाइल मौजूद हैं। साबिका हुकूमतों ने मुल्क को कौम दुश्मनी का सबूत दिया और दरामदी फ्यूल के कारखाने लगवाए गए। कमीशन और करप्शन ने तवानाई का पूरा सेक्टर तबाह कर दिया। चेयरमैन नैब और DGFIA के दरमियान अहम मीटिंग। करप्शन के खात्मे पर गौर किया गया। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस जमा करा दिए गए। जमा शुदा रेफरेंसेस की तादाद 44 हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के रेफरेंसेस शामिल। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म डट गए। सिख रहनुमा के कत्ल का मामला दुनिया के सामने उठा दिया। मीडिया गुफ्तगू में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी को कत्ल किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी इसमें मुलविस है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलविस होने के मुसद्दिका सबूत हैं। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। अमरीका की कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, कैनेडा के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शदीद रद्दअमल। कहा, हिंदुत्व का एजेंडा दुनिया को जंग के शोलों की तरफ धकेल सकता है। खालिस्तान के रहनुमा को भारतीय एजेंट्स ने कत्ल किया। और दुनिया भर में सिखों को निशाना बना रहा है। भारत में खालिस्तान समेत आज़ादी की कई तहरीकें चल रही हैं। निगरान वफाकी वजीर इंसानी हुकूक मिशाल मलिक की ननकाना साहब आमद पर गुफ्तगू। कहा, तानह जड़ावाला भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का कारनामा है। भारत ने कश्मीरियों का जीना दोभर कर रखा है। पेशावर में सिख कम्युनिटी से इज़हार यकजहती में रैली शुरका ने कहा, पेशावर में सिख बाशिंदों के कत्ल में भी भारत मुलविस है। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।